क्या बिहार राशन कार्ड से किसी सदस्य का नाम हटवाना है पर दफ्तरों के चक्कर काटने का मन नहीं है? तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए घर बैठे ऑनलाइन नाम हटाने की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर राशन कार्ड से किसी सदस्य का नाम हटाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बढ़िया खबर है। अब आपको दफ्तरों के चक्कर काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम अब बहुत आसानी से घर बैठे बैठे ऑनलाइन हो सकता है। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को हमने 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले देखेंगे कि तैयारी क्या करनी है, फिर पोर्टल पर अकाउंट कैसे बनाना है, आवेदन पत्र कैसे भरना है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करने हैं और आखिर में आवेदन जमा करने के बाद क्या करना होगा। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला कदम है तैयारी। देखिए, कोई भी ऑनलाइन काम शुरू करने से पहले सबसे सही तरीका ये होता है कि सारे ज़रूरी दस्तावेज पहले से ही अपने पास रख लिए जाएं। इससे ना पूरी प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के फटाफट पूरी हो जाती है। तो आवेदन शुरू करने से पहले ये पक्का कर लें कि आपके पास ये सब कुछ तैयार है। आवेदक का आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र, जो मुख्य कार्ड धारक हैं उनका बैंक पासबुक, पूरे परिवार की एक साथ वाली फोटो, आपका राशन कार्ड नंबर और हाँ, एक चालू मोबाइल नंबर जिस पर ओटीपी आ सके। ठीक है, तो अब जब दस्तावेज तैयार हैं तो चलिए दूसरे कदम पर चलते हैं, यानी ऑफिशियल पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाने की प्रक्रिया को समझते हैं। प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले ईपीडीएस बिहार पोर्टल खोलिए और लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिए। अगर अकाउंट नहीं है तो साइन अप फॉर मेरी पहचान का ऑप्शन चुनना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए और ओटीपी जनरेट कीजिए। ओटीपी डालकर उसे वेरीफाई करें, फिर अपना नाम और जन्मतिथि भरिए और आखिर में अपनी पसंद का एक यूजर आईडी और पासवर्ड बना लीजिए। अब यहाँ एक बात है जो बहुत बहुत ज़रूरी है और जिसका ध्यान रखना ही होगा। ये जो अकाउंट है ये उसी व्यक्ति के नाम से बनना चाहिए जिसका नाम पहले से राशन कार्ड में मौजूद हो। किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से अकाउंट मत बनाइएगा जो कार्ड का सदस्य नहीं है, वरना वो मान्य नहीं होगा। एक बार अकाउंट बन गया तो वापस लॉगिन पेज पर आ जाइए। इस बार मोबाइल नंबर से लॉगिन करने का ऑप्शन चुनिए, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिए और फिर ओटीपी के जरिए पोर्टल में लॉगिन कर लीजिए। बहुत बढ़िया, तो अब हम पोर्टल के अंदर आ गए हैं। अगला कदम है सही फॉर्म को ढूंढना और आवेदन की जानकारी भरना शुरू करना। लॉगिन करने के बाद आपको अप्लाई फॉर करेक्शन का एक ऑप्शन ढूंढना है और उस पर क्लिक करना है। अपना राशन कार्ड नंबर डालकर सर्च कीजिए। अब ध्यान से मुख्य कार्ड धारक का नाम अंग्रेजी और हिंदी दोनों में और उनके पति का नाम भरिए। इसके बाद जाति और आय का स्रोत चुनिए और हाँ, एक जरूरी बात, मासिक आय 5,000 रुपए से कम ही दर्ज करनी है। अब बारी आती है परिवर्तन का कारण बताने की। यहां आपको अन्य का ऑप्शन चुनना है और साफ साफ लिखना है कि राशन कार्ड से नाम डिलीट करना है। इसके बाद बैंक और पते की सारी जानकारी ध्यान से भर दीजिए। फॉर्म में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको राशन कार्ड के सभी सदस्यों की एक लिस्ट दिखेगी। यहां जिस भी सदस्य का नाम आपको हटाना है, बस उनके नाम के आगे बने डिलीट बटन पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके जो मुख्य कार्ड धारक हैं उनका नाम नहीं हटाया जा सकता। ये सुविधा सिर्फ परिवार के बाकी सदस्यों के लिए ही है। तो बस हम लगभग आखिर में पहुंच ही गए हैं। अब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करना है। अपलोड करने से पहले एक बात गांठ बांध लीजिए, आपके हर डॉक्यूमेंट का साइज 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही आम गलती है जिसकी वजह से एप्लीकेशन अटक सकती है। और अगर आपकी कोई फाइल 100 KB से बड़ी है भी तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गूगल पर फोटो रिसाइजर जैसे कई मुफ्त ऑनलाइन टूल हैं जिनसे आप आसानी से फाइल का साइज कम कर सकते हैं। तो अब आपको ये दस्तावेज अपलोड करने होंगे: पारिवारिक फोटो, हस्ताक्षर, एक कंबाइंड पीडीएफ फाइल जिसमें आधार कार्ड और पासबुक दोनों हों और आखिर में आय और जाति प्रमाण पत्र। जब सारे दस्तावेज अपलोड हो जाएं, तो बस 2 काम और करने हैं। पहला, नियम और शर्तों वाले बॉक्स को टिक कीजिए और फिर अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करके अपना आवेदन जमा कर दीजिए। बधाई हो, आपका आवेदन जमा हो गया है। लेकिन काम यहाँ खत्म नहीं होता। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या करना है। सबमिट करते ही आपको स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन आईडी दिखेगी। ये बहुत बहुत जरूरी है। इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे कहीं लिखकर सुरक्षित रख लीजिए, क्योंकि भविष्य में इसी से आप अपने आवेदन का स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे। इसके बाद आपको आवेदन की रसीद डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिलेगा।
इसे डाउनलोड करके प्रिंट जरूर करवा लें। आमतौर पर आपका काम 30 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। अब मान लीजिए 30 दिन बीत गए और नाम नहीं हटा तो क्या करें? तो आप अपनी प्रिंट की हुई रसीद और एप्लीकेशन आईडी के साथ अपने ब्लॉक या नज़दीकी आरटीपीएस काउंटर पर जाकर पता कर सकते हैं। तो ये थी पूरी प्रक्रिया, और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि क्या इस तरह की सरकारी प्रक्रियाओं के ऑनलाइन हो जाने से वाकई आम नागरिक का जीवन आसान हुआ है? इस पर सोचिएगा जरूर।